पुरुष का पहला शरीर पुरुष का है और दूसरा शरीर उसका स्त्री का है, और स्त्री का पहला शरीर स्त्री का है, दूसरा शरीर उसका जो है सो पुरुष का है। जब साधना की प्रक्रिया से स्त्री अपने ही भीतर दूसरे शरीर इथरिक बॉडी अपने ही भीतर के पुरुष से मिलते हैं तो एक सर्किट का निर्माण होता है, एक यूनिट का निर्माण होता है और प्रथम शरीर जो है दूसरे शरीर को आत्मसात कर लेता है। फिर पुरुष अपने ही भीतर छिपे हुए इथरिक शरीर में अपने ही भीतर के स्त्री से मिलते हैं तो प्रथम शरीर जो है दूसरे शरीर को जो है आत्मसात कर लेता है और भीतर एक यूनिट, एक सर्किल का निर्माण होता है और एक पूर्ण पुरुष का वहाँ जन्म होता है। अभी तक जो हमारा स्त्री और पुरुष के बीच का जो अनुभव था वह अधूरा पुरुष और अधूरा स्त्री के जानकारी था, लेकिन पहले बार अपने ही भीतर के पुरुष अपने ही भीतर की स्त्री से जब मिलता है तो एक पूर्ण पुरुष का वहाँ जन्म होता है और स्त्री में अपने ही भीतर के उसके स्त्री और अपने ही भीतर के उसके पुरुष जब दोनों वहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ एक पूर्ण स्त्री को जन्म होता है। पूर्ण स्त्री और पूर्ण पुरुष का जो व्यक्तित्व है इसका हमें ख्याल नहीं है। अभी तक जो हमारा अनुभव है अधूरी स्त्री अधूरे पुरुष का अनुभव है। इसीलिए पुरुष और स्त्री के बीच इतनी जो मैथुन का संभोग का जो इतनी आकर्षण है, चूँकि पुरुष भी अपने आप में अधूरा है, स्त्री भी अपने आप में अधूरा है, तो बाह्य तल पर जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो क्षण भर के लिए अस्तित्व के तल पर एक सर्किट का निर्माण होता है, एक ऑर्गेज्म का उपलब्ध होते हैं और वो ऑर्गेज्म गहन होते हैं। तो उस ऑर्गेज्म को जो अनुभव होता है तो स्खलन के बाद होते हैं, उसमें पुरुष भी अपने ऊर्जा खोते हैं, स्त्री भी अपनी ऊर्जा खोती है और उसके बाद जो हमें सो आनंद होता है। निश्चित ऊर्जा को स्खलन के बाद जो आनंद होगा उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, विषाद, ये वहाँ पर दुख महसूस होगा, क्योंकि सेक्स में जाने से पहले ऊर्जा पर्याप्त था, अधिक मात्रा में अपने को संबल महसूस हो रहा था और उसके बाद जो है सो हम ऊर्जा खोए हैं। तो उस ऊर्जा को शरीर को पूरा करने के लिए 24 या 48 घंटा या उससे भी ज़्यादा लगेगा, तब तक जो है चित्त विषाद में, फ्रस्ट्रेशन में, दुख में रहेगा। जब वो ऊर्जा पूरा हो जाएगा तब वह दुख, विषाद और फ्रस्ट्रेशन विदा हो जाएगा। लेकिन अगर पूर्ण स्त्री और पूर्ण पुरुष यानी पुरुष अपने ही भीतर की स्त्री से अगर मिल गया है और स्त्री अपने ही भीतर पुरुष से अगर मिल गया है तो यहाँ एक पूर्ण स्त्री का जन्म हुआ है और पूर्ण पुरुष का जन्म हुआ है। तो अब इसके लिए बाहर और स्त्री और पुरुष के बीच जो आकर्षण है वह गौण हो जाएगा, वह अभिरुचि उसका जो है सो नहीं रह जाएगा, क्योंकि बाहर जो झलक मिलता था, जो आकर्षण था और उस आकर्षण के कारण जो है सो दोनों जब सेक्स में जाते थे वह जो आनंद मिलता था वो आनंद अपने ही भीतर अब सतत जारी हो गया है। तो वह जो है इस अर्थ में ये पुरुष और स्त्री, जो पूर्ण पुरुष और पूर्ण स्त्री हैं, वह एक गहन आत्मसंतुष्टि का, एक गहन संतोष का भीतर वह अनुभव करते हैं। तंत्र ने इस दिशा में बहुत सारा प्रयोग किया है, बहुत सारा इसलिए प्रयोग किया है कि बहुत सारे पूर्णताएं होते हैं। अभी तक जो हमारा अनुभव था वह अधूरी स्त्री और अधूरे पुरुष का अनुभव था। तो जब एक अधूरी स्त्री और अधूरे पुरुष उस मैथुन में, उस गहन ऑर्गेज्म में क्षण भर के लिए उपलब्ध होता है तो वह एक गहन आनंद को, परितोष को अनुभव उसे होता है। लेकिन वह अपने ही भीतर, स्त्री अपने ही भीतर के पुरुष से, पुरुष अपने ही भीतर की स्त्री से जब मिलते हैं तो वो जो यूनिट का निर्माण होता है, वो जो सर्किट का निर्माण होता है, वो आत्मरीति हो जाता है। अब उसके लिए बाहर की स्त्री और बाहर के पुरुष गौण हो जाता है। जिस आकर्षण के कारण, जिस ऑर्गेज्म को उपलब्ध करने के लिए बाहर वो संपर्क करते थे, वह ऑर्गेज्म सतत जारी है। तो बाहर ऊर्जा खोने पर वह आनंद, वह अतिरेक हमें मिलता था, लेकिन अब ऊर्जा हमको खोना भी नहीं पड़ता है, ऊर्जा का संवर्धन होता है, ऊर्जा बढ़ता है और वह आनंद जो है 24 घंटा
वो परितृप्त, वह परितोष उसे मालूम होता है। अभी यहाँ पर एक पूर्णता का महसूस होगा, पूर्ण पुरुष और पूर्ण स्त्री, लेकिन ये पूर्णता पीछे की जो अधूरी स्त्री है, अधूरे पुरुष है, उसके सापेक्ष में ये पूर्णता मालूम होता है। बल्कि ये आगे की पूर्णता की अपेक्षा ये अपूर्णता हो जाएगी, लेकिन आगे की पूर्णता का तो हमें पता नहीं है। हमें तो पीछे की जो अधूरे शरीर और अधूरे स्त्री के बीच संबंध स्थापित होता था, उस संबंध के, उस ऑर्गेज्म के दृष्टि से ये जो है सो एक पूर्णता, एक सर्किट का निर्माण यहाँ पर हुआ है, यूनिट का यहाँ पर निर्माण हुआ है, ऊर्जा का संवर्धन हुआ है, इसका महसूस हमें हो रहा है। लेकिन साधक इसी पूर्णता पर अगर रुक जाएगा तो उसका विकास रुक जाएगा, क्योंकि इससे पीछे की अपूर्णता पर ये जो है पूर्णता हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसके आगे की जो पूर्णता है उस सापेक्ष में ये पूर्णता जो है सो अधूरी है। अब पुरुष का पहला बॉडी जो है सो पुरुष का है, दूसरा उसका स्त्री है। जब ये दोनों अंतर मैथुन में साधना के द्वारा जो है इन दोनों को मिलन होता है, तो पहला शरीर दूसरे शरीर को आत्मसात कर लिया, फिर तीसरा शरीर पुरुष का पुरुष है और चौथा शरीर स्त्री है। तो पहला शरीर जो है सो अपने ही भीतर के स्त्री से जब संपर्क करता है, वह पहला शरीर को अपने आप में जो है सो आत्मसात कर लेता है। फिर दूसरा शरीर उसका पुरुष का हो गया, दूसरा शरीर पुरुष का, तीसरा शरीर जो है सो उसका फिर पुरुष का हो गया। फिर इन दोनों को बीच मिलन हुआ है, फिर एक दूसरे को आत्मसात कर लेंगे, फिर यहाँ एक पूर्ण पुरुष का जन्म होगा। फिर चौथा शरीर जो है उसका स्त्री का है, तो फिर जो है सो एक गहन संबंध यहाँ पर स्थापित होगा। फिर इसका तीसरा बॉडी पुरुष, चौथा शरीर स्त्री के बीच एक यूनिट का निर्माण होगा और ये वहाँ एक पूर्ण पुरुष का वहाँ अनुभव होगा। स्त्री के बीच में भी ऐसे होगा, उसका पहला शरीर जो है सो स्त्री का, दूसरे शरीर पुरुष को आत्मसात कर लिया, एक यूनिट का निर्माण किया है और वह एक पूर्ण स्त्री का वहाँ उसे महसूस हुआ है, जिस स्त्री से अभी तक उसकी परिचय नहीं थी, क्योंकि अभी तक जो उसका परिचय था वह अधूरी स्त्री के परिचय थे। लेकिन उसके दूसरे शरीर में जो पूर्ण स्त्री है, तीसरे शरीर को स्त्री से वह जो है जब संपर्क स्थापित करते हैं, दोनों मिलकर एक यूनिट का निर्माण करते हैं, एक सर्किट का निर्माण करता है, तो फिर जो है एक तीसरी पूर्णता वहाँ पर घटता है। और फिर जो है सो तीसरे शरीर की स्त्री अपने चौथे शरीर को जो है सो पुरुष को जब आत्मसात करते हैं, तो वहाँ मिलकर एक फिर यूनिट का निर्माण होता है, वहाँ पूर्ण स्त्री और पूर्ण पुरुष का जो है जन्म होता है। तो तंत्र इसलिए जो है, जब पहले शरीर पर हमारा पहला बॉडी जो स्त्री है और दूसरा बॉडी पुरुष है, और पुरुष का पहला बॉडी पुरुष है, दूसरा बॉडी जो है स्त्री है, ये दोनों जो है सो आपस में जब मिला, दोनों में एक पूर्ण स्त्री या पूर्ण पुरुष का जन्म हुआ, तो ये पूर्णता पर ये जो गहन ऑर्गेज्म का अनुभव होता है, यहाँ साधक रुक न जाए, क्योंकि बाहर जो अभी वह जीवन देखा था, वह दुख का, विषाद का, फ्रस्ट्रेशन का, यहाँ उसे एक आत्मरीति, यानी वह अपने ही भीतर की स्त्री और पुरुष दोनों से मिल गया है और भीतर एक गहन आत्मरीति चालू हो गया है, आंतरिक मैथुन जिसे कह सकते हैं, और गहन परितृप्त, गहन संतोष मालूम होता है और यहाँ ऊर्जा खो नहीं रहा है, ऊर्जा बढ़ रहा है। तो साधक यहीं नहीं रुक जाए, इसीलिए तंत्र ने यहाँ पर एक पुरुष, एक पूर्ण स्त्री को जो है से संभोग में एक आंतरिक स्वाद देने के लिए प्रयोग किया है। इसके लिए तंत्र का बहुत बदनामी हुआ, क्योंकि तांत्रिक लोग अपने साथ जो है सो लड़कियों को रखते थे, वह तंत्र के प्रयोग की दृष्टि से उसको रखा जाता था, क्योंकि स्त्री पुरुष व्यक्तित्व के एक मूल इकाई हैं। तो एक पूर्ण स्त्री पूर्ण पुरुष जब बाहर मिलते हैं, तो उसमें ऊर्जा का स्खलन नहीं होगा, क्योंकि दोनों अपने आप में कंप्लीट सर्किल है, दोनों अपने आप में कंप्लीट यूनिट है और उसमें ऊर्जा का स्खलन नहीं होगा, बल्कि संभोग के बाद जो है सो ऊर्जा का संवर्धन उसे महसूस होगा और ऊर्जा के अतिरिक्त से वह भर दिया गया हुआ है। और जब ये आपस में पूर्ण स्त्री पूर्ण पुरुष मिलते हैं गहन तल पर, जब ऊर्जा का स्खलन नहीं होता है, तो ऐसे बहुत सारे इजोटेरिक या तांत्रिक गुह आयाम में ऐसा उस समय का पिक्चर लिया गया है, जो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का
बीच, पूर्ण स्त्री पूर्ण पुरुष के बीच एक वर्तुल नीला प्रकाश चारों ओर से घेर लिया है। क्योंकि स्त्री के और पुरुष जब दोनों पास में आते हैं तो उसके संपर्क मात्र से पुरुष की ऊर्जा सक्रिय हो जाते हैं। पुरुष की जब स्त्री के पास आते हैं तो उसके संपर्क मात्र से स्त्री की ऊर्जा सक्रिय हो जाते हैं। तो ऊर्जा जब सक्रिय हो जाता है तो हम अधूरे स्त्री और अधूरे पुरुष को, जो हमारा मैथुन था, उसमें ऊर्जा वो सक्रिय जो हुआ था वो खो जाता है। लेकिन यहाँ ऊर्जा सक्रिय होकर पुनः आत्मसात हो जाता है। तो वह ऊर्जा आत्मसात होकर जो है सो यहाँ चूँकि स्खलन नहीं होता है तो ऊर्जा जो है सो यहाँ खोता नहीं है और ऊर्जा का संवर्धन यहाँ पर हो जाता है। तो तंत्र ने इस दिशा में बहुत एक गहन प्रयोग किया था, जिस पर तंत्र को बहुत बदनामी हुआ, जिसके लिए तंत्र को बहुत प्रकार के बदनामी को सहना पड़ा था। और इस इजोटेरिक साइंस को वो गुहा अर्थ में प्रयोग करते थे ताकि आगे की पूर्णता पर साधक जा सके। तो जब हम इस प्रकार के बाहर से पूर्ण स्त्री और बाहर के पूर्ण पुरुष से संपर्क स्थापित करेंगे, उसके बीच एक गहन आंतरिक संतुलन, एक गहन प्रेम और शारीरिक आकर्षण नहीं होगा। शारीरिक आकर्षण इसलिए होता है चूँकि हम अपने आप को अभी हम शरीर ही समझ रहे हैं, बल्कि शरीर प्रकृति के द्वारा दिया गया एक यंत्र है जिसको हम उपयोग करते हैं। शरीर तो हूँ नहीं मैं इस शरीर को अपने आवास के लिए चुना हूँ। इस शरीर के माध्यम से बाहर के जगत के संपर्क हो रहा है। आँख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, ज़बां से बोलता हूँ, हाथ से स्पर्श करता हूँ, लेकिन इस हाथ के भीतर जो स्पर्श करने वाला है वह मैं हूँ। जो आँख के भीतर वो देखने वाला है वह मैं हूँ। आँख कैसे कोई देख सकता है किसी को? कान के भीतर जो सुनने वाला है वह मैं हूँ। तो जब वह उसके भीतर अपने एक कंप्लीट सर्किल का निर्माण होता है तो उसके अपने उस होने का एहसास होता है। शरीर उसके लिए वस्त्र से ज़्यादा नहीं हो जाता। तो अब उसके प्रति जो है स्वतंत्र को ये अवधारणा था, जब स्त्री और पुरुष दोनों बाहर मिलते हैं उसमें जरा सा भी वासना पैदा होता था तो वहीं वह संभोग को रोक देते थे। जब तक वहाँ पर जो है सो दोनों एक दूसरे के प्रति पवित्र भावना से, मंगल के भावना से, प्रेम के भावना से प्रवेश नहीं कर रहे हैं या ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे मंदिर में जा रहे हैं, इस भावना से वह सेक्स की क्रिया वहाँ पर होता था। और तब वहाँ पर जो सेक्स होता था, वहाँ पर वो जो संभोग होता था, वह एक कंप्लीट सर्किल का निर्माण करता था और उसमें ऊर्जा को खोया नहीं जा सकता था। वह ऊर्जा संवर्धन होता है और अपने ही भीतर जो है उस संवर्धन से एक व्यक्तित्व का जन्म देता है।